आमीन। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को खोलेंगे, मैं अपनी जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खाने के बाद हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। अपनी जगहों पर बैठे हुए हालेलुया। खूबसूरत वर्शिप के लिए ताली कैसे बजानी हमें पता है। हालेलुया, हालेलुया। सोए आज की बरकत देखेंगे। आज का कलाम इफ्सियों के नाम बुजुर्ग रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 14 आयत तक। इफ्सियों उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। आज के कलाम का मौजू है निजात की राह। इफ्सियों उसका पहला बाब 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर से हम पढ़ेंगे। एक आयत मैं पढ़ूंगा, एक आयत आप सारी जमात मिलकर। कलाम मुकद्दस में लिखा है, चुनांचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादे के मुआफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, हाँ वो आसमान की हो हाँ ज़मीन की। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बाइस हो। और उसी में तुम पर भी, जो जब तुमने कलाम में हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मलूद रूह की मोहर लगी, सभी मिलकर वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का पैगाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। खुदाबंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत है। आज का मौजू है निजात की राह। हम में से यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग, अगर हाथ दिखाएं, हाथ उठाएं जितने पढ़े लिखे लोग जो पढ़ सकते हैं बाइबल को। कितनों के पास बाइबल नहीं है, घर में या पास नहीं है? जिनके पास नहीं है उनको बाइबल दी गई, यहाँ से बाइबल आप ले सकते हैं। नहीं भी मिल सकती आपको अगर लेना चाहते हैं। ये एक बुनियाद रखी गई है। कलीसिया में अमूमन चर्चिस में ऐसा नहीं होता। हवाला जब खोला जाता है तो खादम या पास्टर, कोई भी जो खादम है, वो हवाला पढ़ता है और कलीसिया उसको सुनती है। मगर इसमें हमारे ये बुनियाद रखी गई कि एक हवाला पादरी साहब पढ़ेंगे और दूसरा जमात पढ़ेगी। अन्यथा को इसलिए माइक दिया जाता है ताकि बाहर वाले भी सुन सके। मगर जब कहा गया कि हम मिलकर पढ़ेंगे तो सारे खामोश। बाइबल में देखिए क्या लिखा है। इस नबूवत की किताब को सबसे पहली चीज क्या लिखी है? फिर तो पहली बरकत किसको मिलेगी? तो जब पढ़े लिखे चंगे। सोचिए जरा, सोचने की बात है, फिक्रमंदी की बात है। अगर हम अपनी जात के साथ फिक्रमंद नहीं है, याद रखिए
दाऊद कहता है कि मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन ली। अगर ना पुकारता तो क्या वो सुनता? बोलिए जरा, नहीं सुनी जाती। सलास और पलूस कैद खाना में थे, हमद के गीत गा रहे थे, अगर ना गाते छूट सकते थे। पतरस और यूहन्ना कैद में थे, पतरस कैद में था और कलीसिया दुआ कर रही थी, कैद के दरवाजे खुल गए। अगर ना कलीसिया दुआ करती खुल सकते थे। कलाम में खुदा कहता है तू मुझे पुकार तो मैं तेरी। असीजों, जब हम पुकारेंगे नहीं तो वो सुनेगा भी नहीं। तब हमारी जिंदगी उसके साथ पेवस्त होगी। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में वाज़ह लिखा है, रोमियो के खत में बड़ी खास बात लिखी, 10वें बाब की 10वीं आयत है। और क्या है? दिल से ईमान ला, और अगली बात ज़बान से। अगर इकरार ना करते तो निजात भी नहीं। दोनों काम है, ईमान लाना भी और इकरार करना भी। अगर इकरार नहीं है तो ईमान भी नहीं है। दूसरी चीज है सुनना। तो हम गौर से सुने, जो यहां शख्स खड़ा होता है, जो अल्फाज खुदा उसे बख्शता है वो बयान करता है। ठीक है, कभी उसके अंदर जो अपनी तालीम या इल्म होता है उसके साथ भी गुफ्तगू करता है, लेकिन ज्यादातर खुदा की बरकत उसमें से निकलती है। खुदा का इल्हाम जो बख्शता होता है वो उतर रहा होता है। और जब हम उसके ऊपर ऐन अमल करते हैं तो फिर क्या होता है? बरकत भी बरसती है। आमीन, आमीन। इसलिए हम शादमान हो। आज हम बात कर रहे हैं निजात की राह की। क्यों निजात जरूरी है? निजात का मतलब है बहाली, आजादी। निजात का मतलब है रिहाई। और दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं, कोई इल्म, कोई फलसफा, कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस ऐसी नहीं है जो मैं गुनाहों से आजाद करवाऊं। अभी जब बात कर रहे थे भाई यासिन कि आदम से लेकर जो कैदी हुए थे वो खुदा पर ईमान लाने वाले थे, खुदा के साथ चलने वाले थे, लेकिन आजाद नहीं हुए। आजाद कब हुए? जब यीशु उनके दरमियान में गया। जब यीशु ने उनके दरमियान मुनादी की, क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? चुनांचे उसने अपनी मर्जी के भेद को, भेद का मतलब क्या है? राज, छुपी हुई बात, पोशीदा, जो दुनिया के इल्म से, फलसफे से परे हो, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। मगर खुदा का कमाल देखिए, वो कहता है अपने मोहब्बत करने वालों पर उसने उसको जाहिर कर दिया। हालेलुया। ताकि मसीह जो खुदा का भेद है, कौन भेद है? मसीह भेद है। दुनिया के अंदर आज देखा जाए तो सिर्फ एक ही बात का चर्चा है। आप जंगो जदल सुन रहे हैं। एक खादम की मैं बात सुन रहा था तो वो बड़े जोश से ये बात कर रहा था। कहता कि अगर आज के दौर में जीना है तो आपके हाथ, एक हाथ में अखबार होना चाहिए और दूसरे हाथ में कलाम। क्यों जरूरी है अखबार और कलाम? तो गौर किया गया कि इसलिए कि दुनिया में जो हो रहा है हम देख सकें कि कलाम उससे पहले बयान कर रहा है। हालेलुया।
यह है उसके सच्चे होने की बात, नबूवतों का सच्चा होना। जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो सब कुछ किताबे मुकद्दस में पहले से तय है। वो बयान करती है कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। और इसीलिए कलामे हक में लिखा है, चुनांचे उसने अपनी मर्जी के भेद को और उसने एक इरादे के मुआफिक हम पर जाहिर किया। किस पर जाहिर किया है? हम पर जाहिर किया है। आदम से मसीह तक जितने भी थे उन पर जाहिर नहीं हुआ, जो मसीह के दौर में थे उन पर भी जाहिर नहीं हुआ, लेकिन हम पर उसने जाहिर किया है। मसीह की मुनादी अमाल में से शुरू होती है, तब उसने इस भेद को जाहिर किया। और भेद क्या है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का, यह है नजात। पहले गुलामी थी, पहले खुदा का जिक्र करते हुए लोगों के हाथ कांपते, मुंह जो है वो खामोश हो जाते थे। बनी इस्राइल के अंदर देखते हैं हम, जब यहोवा या यावे लिखने की बात आती, बोलने की बात आती, तो वो अपने आप को पाक करते, साफ करते, कई बार अपने आप को धोते, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम में नापाकी हो। वो सही चीजों को बयान कर रहे थे, तो भी इस कदर खुदा का नाम लेने से खौफ खाते थे कि अगर हम में नापाकी आई तो हम मारे जाएंगे। मगर यीशु क्या कहता है, नहीं है नाना में जो कोई खुदावन का नाम लेगा क्या करेगा? निजात किसकी है? जो खुदा का। इसीलिए हमें बोलना है, बयान करना है। मुनादी का काम सिर्फ एक खादम का, एक कलीसिया का, एक लीडर का नहीं है। मुनादी हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने, उससे मुराद खुदा है कि नेक इरादे के मुआफिक हम पर जाहिर किया। हम पर जाहिर क्या किया है? कि मसीह यीशु पर ईमान ला, ईमान दिल से ला और जुबान से, तो क्या करेगा? कितना आसान काम हो गया। कोई मुश्किल हुआ? देखिए, जब आदम ने गुनाह किया, पैदाइश उसके 3 बाब में हमें मिलता है, उस वक्त उसके आंसू थमते नहीं थे। उस वक्त उसका रोना था। खुदा से दूरी के बाद उस पर मुसीबत आई, सजा दी गई। और सजा क्या थी? कि जमीन अब तेरे सबब से लानती हुई। और क्या होगा? ये ऊंट कटारे तेरे लिए उगाएगा, यानी मुसीबत की रोटी तू खाएगा। तू खौफज़दा होगा। उससे पहले डर नहीं था, खौफ आ गया, डर आ गया। हम देखते हैं गुनाह से पहले वो दंडनाते थे, फिरते थे, हर जगह जाते थे, उस बात में सैर करते थे। लेकिन जब गुनाह जिंदगी में आया तो क्या हुआ? उन्होंने अपने आप को छुपाना शुरू किया, यानी खौफ आया, डर आ गया। आज हम डरे नहीं, बल्कि खुदा के भेद को जो हम पर जाहिर हुआ है, कलाम में लिखा है, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था। अब देखिए, लोग कहते हैं कि खुदा यीशु को खुदा क्यों कहते हो? यहां बात वाज़ेह है कि खुदा के अंदर था, वो मौजूद था, वो खुदा था। इसलिए लिखा है कि खुदा ने अपने अंदर ठहराया हुआ था और आखिरी ज़माना में इसको जाहिर कर दिया। हालेलुया। ताकि हम मसीह के वसीला से, किसी और के वसीला से नहीं, किसी और नाम से नहीं, बल्कि एक ही नाम बख्शा गया है, और वो नाम है फरिश्ते का पैगाम। देखिए जरा, मत्ती रसूल की अंजील उसके पहले बाब की 21वीं आयत, जल्दी से खोलिए। मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब उसकी 21 आयत।
तो खोले वो पढ़े जी। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना जी, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यानी निजात का वादा जो है वो मसीह में है। और क्यों मसीह में है? ये अदन के अंदर वादा हुआ। पैदाइश पहले बाब की तीसरे बाब की 15वीं आयत है, जो वादा किया गया कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को। ये है वो वादा जो आज हमारी जिंदगी में पूरा होता है कि निजात सिर्फ मसीह यीशु के वसीला से है। कोई और निजात की दूसरी राह है ही नहीं। इसलिए अजीजों, खुदा का कलाम हमें फरमाता है ताकि जमानों के पूरा होने का ऐसा इंतजाम हो। क्यों मसीह निजात है? क्यों उसी में हम तवक्कल और भरोसा करें? क्योंकि लिखा है ताकि जमानों के, एक जमाने का नहीं बल्कि जमानों के, यानी शुरू से आखिर तक, जब तक कायनात मौजूद है, इब्तिदा से इंतहा तक। और इसीलिए उसने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ज़मानों के पूरा होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का क्या हो जाए? यकजा हो जाए, जुड़ जाए। सब चीजें, वो जमीन की हो, आसमान की हो, जमीन के नीचे की हो, सब चीजें उसमें मौजूद होंगी। और अगर दुनिया की सब चीजें उसमें मौजूद हैं तो जिसके पास यीशु है उसे और क्या चाहिए? क्या चाहिए? यीशु जिसके पास है उसके पास दुनिया की दौलत है। जिसके पास मसीह है उसके पास दुनिया का फलसफा है, हिकमत है, तनाई है। अगर सबूत चाहिए तो खोलिएगा, देखिए कुलसियों उसका दूसरे बाब की दूसरी आयत पढ़िएगा। कलाम क्या कहता है? कुलसियों दूसरा बाब दूसरी आयत, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गटे रहें, कि वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें, और पूरी समझ की तमाम दौलत को, और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें, और खुदा के भेद, और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। अगली आयत पढ़िएगा। जिसमें हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा हैं। सब खजाने पोशीदा हैं। दुनिया का फलसफा, दुनिया का इल्म, आसमान का इल्म, फल्कियात का इल्म, हर तरह की हिकमत, हर तरह की दनाई, हर तरह की बरकत, हर तरह की आसमान की बादशाही की चीजों का राज मसीह है, वो भेद है। और जो उसे पाते हैं खुदा उन्हें मकबूल कर देता है। हालेलुया। हम ताली बजा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसकी कलाम में लिखा है मजमुआ है, ख्वाब वो आसमान की हो, ख्वाब वो जमीन की हो, सब चीजों का मजमुआ मसीह में है। आसमानी हो, जमीनी हो, तमाम चीजें उसी में पिन्हा है। क्यों पिन्हा है? क्योंकि मसीह इब्तिदा और इंतहा है। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 3 आयत से 5 में पढ़े तो लिखा है कि सब चीजें उसके वसीला से और उसके लिए पैदा की गई है। हम भी उसके लिए पैदा किए गए हैं। और अगर हम उसमें चलते हैं तो कलाम में खुदा अपनी मोहब्बत को यूं जाहिर करता है कि अगर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया तो बाकी चीजें भी क्यों ना देगा। हालेलुया। हम तवक्कल कर सकते हैं खुदा पर कि नहीं कर सकते? क्योंकि खुदा हमारा आसमान का बादशाह है। बाइबल में लिखा है उसी में हम भी उसके इरादे के मुवाफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने हैं। कब से? जब वजूद भी नहीं था।
अभी ज़बूर 39 को पढ़ा जा रहा था, 139 में, तो वहां क्या लिखा है? एक भी बात जब के वजूद में ना आई थी, तू मुझे जानता है, मेरे बेतरतीबे मादे से वाकिफ है, माँ के बातिन पढ़ने से पहले तू मुझे जानता है, तू मेरे कल्ब से वाकिफ है, मेरे ख्यालात को दूर से पढ़ लेता है। खुदा ऐसा मुतबर खुदा है, वो सब कुछ जानते हुए भी तेरे गुनाहों को बर्फ की माने सफेद कर देता है, तेरी खताओं को गठार की माने खत्म कर देता है, और तुझे तसल्ली देता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, देख मैं आया ताकि तू जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। इसलिए अजीजों, दुनिया की मामलात में, दुनिया की चीजों में फिक्रमंद ना हो। अगर खुदा सब चीजों का मजमूआ रखता है मसीह में, तो मसीह की तलाश करना शुरू करें। मसीह को पाने के लिए मुतलाशी हो जाए, दाऊद की तरह, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की। ऐसा अपने ज़हन को बनाएंगे तो खुदा हर चीज से हमें मामूर करेगा। कलाम में लिखा है, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे, उसके जलाल की सिताइश का बाइस हो। मसीह की उम्मीद में थे, यानी पहले से चुने गए हैं और बुलाया है ताकि हम उसके नाम का जिक्र कर सके और अबदी निजात में दाखिल हो सके। अगर जब हम देखें बाइबल मुकद्दस के अंदर आदम से लेकर मसीह यीशु तक, तो बहुत से ईमानदार लोग हमें नजर आते हैं, बहुत से रास्तबाज लोग नजर आते हैं। यहां तक कि इब्राहिम, जिसको ईमानदारों का बाप कहा गया, जिसके वसीला से खुदा ने वादा किया कि सारी कौमें तेरी उम्मत में, तेरे तुझ में से बरकत पाएंगी, वो भी जब तक यीशु ने उसे छुड़ाया नहीं, वो भी नीचे कैद में था। लेकिन जब यीशु उन रूहों में मुनादी करने के लिए गया, तो उनको आसमान पर उठा ले गया। अब रास्ता खुला है, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि। इसलिए ये है निजात। उससे पहले कोई नहीं दाखिल हो सकता था, लेकिन अब हमें तलेरी है कि आसमान में दाखिल हो सकते। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे, उसके जलाल की सिताइश का बाइस हो। किसका बाइस हो? उसके जलाल की सिताइश का। और सिताइश से मुराद क्या है? उसकी हमद करना, गीत गाना, ज़बूर गाना। जब हम उसकी सिताइश करेंगे, उसकी हमद करेंगे, उसके हुजूर अपने आप को पेश करेंगे, खुदा आसमान पर से सुनकर जवाब देगा और हमें अबदी निजात बख्शे, हमारे गुनाहों को धोएगा ताकि हम नए हो सके। इसलिए अज़ीज़ों, आज का कलाम है कि हमने जब निजात पाई है, तो उस निजात में आगे बढ़े ना के रुके रहें, बल्कि उसमें बढ़ते हुए बादशाही तक पहुंचे, क्योंकि खुदा हमें इसीलिए बुलाता है। लिखा है, उसी ने तुम पर भी, जब तुमने कलामे हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मलूद रूह की मोहर लगी है। क्या लगी है? मोहर लग चुकी है। अब अगर प्लीज कहता ना, तू बेटी गुनाहगार है, तेनू की जरूरत है खुदा दे घर च जान दी, ऐ भरा तू ते बड़ा खता कीतियां, तेनू कोई लोड़ नहीं। हम कह सकते हैं कि जिसकी मोहर है वो मेरा मालिक है और छुड़ाने वाला है। हालेलुया। जिसने फिदिया देकर, कीमत देकर मोल लिया। थोड़े दिन पहले ही मैं मिसाल दे रहा था, घरों में भी जब मुनादी कर रहा था, मैं बता रहा था कि जब हम कोई चीज बाजार से खरीद लेते हैं, अगर जब वो दुकान में पड़ी भी हो, अक्सर चीजें खरीद कर काउंटर पर रख लेते हैं और पैसे अदा कर देते हैं। जब पैसे अदा कर दिए जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? कोई दूसरा पकड़े तो क्या करते हैं? ना बोलिए, भाई जी मेरी है। यीशु भी कहता है कि तू मेरा है, मैंने तेरा फिदिया दिया है,
تیرے لیے میں نے خون بہایا ہے، کوڑوں کی مار کھائی ہے، آ میرے بیٹے میری بیٹی تو لوٹ آ، دیکھ میں تیرے حضور ہوں، تجھے تیرے گناہوں تیری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے آیا، تاکہ تو پہلے جیسا نہ رہے، تو یہ کہے کہ میں نے فتح پائی ہے گناہ پر، تو یہ کہے کہ میں نے ابلیس کو کچلا ہے، اس کے کاموں کو مٹایا ہے، تاکہ اس کی خوشخبری کے وسیلہ سے، خوشخبری کیا ہے کہ اب میں زمین پر رہتے ہوئے زمین کا نہیں بلکہ کہاں کا ہوں، آسمان کے شہری ہے، آسمان کے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، ہاللویا، پریز گلوری ٹو جیسس، پریز، اس کی مہر جس پر ہے، کلام میں لکھا ہے مکاشفہ میں، وہاں لکھا کہ بڑی جماعت میں نے دیکھی اور سفید جامے پہنے ہوئے تھے، اور میں نے پوچھا یہ کون ہے، اور اس فرشتہ نے مجھے کہا یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے جامے یسوع کے خون سے دھوئے ہیں۔ وہ مرنے کے بعد بھی مہر کا اثر ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیے، اب ہم گناہگار نہیں بلکہ اس کے لائق ہے، بس ہمیں کام کرنا ہے کہ اس میں بڑھتے چلے جائیں اور اس کی کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ آگے لکھا ہے وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ دنیا کے اندر ہماری میراث ہمیں ملتی ہے ماں باپ کی طرف سے، مگر آسمان کی بادشاہی میں ہماری میراث یسوع کے وسیلہ سے ہے۔ کلام واضح بیان کرتا ہے کہ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ وہ میراث ہے جس نے صلیب پر خون بہایا ہے، جس نے پسلی چھدوائی اور کانٹوں کا تاج پہنا ہے، جس کے ہاتھ پاؤں کو چھیدا گیا، جس کے لہو اور بدن میں آج ہم شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے بادشاہی کے وارث بنیں۔ عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش، ہماری ستائش نہیں۔ آج کا انسان اپنی تعریف چاہتا ہے، اپنی ستائش چاہتا ہے، ہماری نہیں، بلکہ کس کی ستائش ہو؟ جس نے صلیب پر جان دی۔ ہمارے بدنوں سے، چلتے پھرتے اٹھنے بیٹھنے سے اس کا ذکر ہو، تب وہ تجھے صبح کی مانند اور دوپہر کی مانند روشن کرے گا۔ ہاللویا۔ ایک حوالہ دیکھیے گا، اس کے بعد ہم اس پر سے کلوز کریں گے۔ جی، افسیوں اس کا دوسرا باب، اس کی 9ویں آیت۔ اور نہ اعمال کی سبب سے، 9ویں اور 10ویں آیت دونوں پڑھنا۔ اور نہ اعمال کی سبب سے خدا، اعمال کی سبب سے ہے، اسی واسطے فلپیوں دوسرا باب، اس کی 9ویں آیت۔ فلپیوں جو نکال لے ذرا اونچی آواز سے پڑھیے گا۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا، اور اسے وہ نام بخشا۔ سنیے گا غور سے، جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کون کون سا؟ خواہ آسمانیوں کا خواہ ہو، آسمانیوں کا ہو، خواہ خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے خواہ ہے۔ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ آمین۔ کس کے نام کے آگے؟ وہ ہماری نجات ہے، کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، یسوع کا نام جپتے رہیں، اسی میں ہماری نجات اور مخلصی، کیونکہ وہ شافی اور خدا ہے۔ خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ ہم سبوں کو بڑھ کر عطا کرے۔